भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। इसमें भी कोई शक नहीं कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि बदली है। लेकिन द किस्सा में किस्सा भारत जोड़ो यात्रा का नहीं बल्कि भारत यात्रा का है। क्या आप जानते हैं कि 1983 में निकली इस यात्रा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को डरा दिया था। लेकिन ये किस्सा सिर्फ पुराना किस्सा नहीं, इस किस्से में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कई बातें सीखने वाली हैं। आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। बात है 1982 की, जब इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी थी। इंदिरा वापस सत्ता में आ चुकी थी। जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं एजी एंटनी और वीके राजमोहन ने पार्टी में एक प्रस्ताव लाया कि राष्ट्रीय कैंपेन लॉन्च किया जाए ताकि जनता पार्टी में लोगों को भरोसा लौट सके। तय हुआ कि चंद्रशेखर पदयात्रा निकालेंगे। चंद्रशेखर ने जानी मानी शिक्षाविद और कर्नाटक से पहली महिला एमपी डॉक्टर सरोजनी महिषी और पूर्वी दिल्ली के पूर्व एमपी किशोर लाल को पदयात्रा के प्रभाव का आकलन करने का काम सौंपा। दोनों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा। चंद्रशेखर ने फिर सुदेंद्र भदौरिया को काम सौंपा कि वो युवाओं से बात करें। सुदेंद्र भदौरिया ने पदयात्रा के पक्ष में अपनी रिपोर्ट भी दी। कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक होने वाली इस पदयात्रा को 1982 के आखिर में शुरू होना था, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे। इसके मद्देनजर ये यात्रा 6 जनवरी 1983 से शुरू हुई। इस यात्रा को 25 जून यानी इमरजेंसी वाले दिन राजघाट पर पहुंचना था। चंद्रशेखर ने अपनी यात्रा को भारत यात्रा नाम दिया और उनकी ये भारत यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की थी। पहले दिन इस यात्रा में सिर्फ 50 लोग ही जुटे, लेकिन चंद्रशेखर यात्रा को लेकर बहुत अटल थे। जैसे जैसे पद यात्रा आगे बढ़ने लगी, लोगों का हुजूम उस यात्रा के साथ जुटने लगा। ऐसा लगने लगा कि चंद्रशेखर से बड़ा कोई नेता देश में है ही नहीं। जिस तरह आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ जुट रही है, वैसी ही चंद्रशेखर की यात्रा में भी भीड़ जुटी, या ये कहा जाए कि इससे कई गुना ज्यादा भीड़ जुट रही थी। इस भीड़ की तस्वीरें इंदिरा गांधी के पास भी पहुंच रही थी। वो डर गईं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रशेखर के पास एक संदेश पहुंचाया कि वो कांग्रेस में आ जाएं तो उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है। जब चंद्रशेखर साल 1983 में तमिलनाडु के एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां पगडंडी पर एक बुजुर्ग महिला लालटेन लेकर खड़ी हुई थी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने ये पूछा कि पानी कब मिलेगा, पीने का पानी गांव में आता ही नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली जाकर जरूर कहूंगा। जब संसद में वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने 6 चीजें बताई: रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और पानी। चंद्रशेखर ने संसद में कहा कि सरकारें चाहे जो भी आंकड़े पेश कर ले, लेकिन देश की अधिकांश आबादी आज भी इन बुनियादी चीजों से महरूम ही है। चंद्रशेखर ने भारत यात्रा की शुरुआत 3500 रुपए से की थी, लेकिन जब ये यात्रा खत्म हुई तो उनके पास 7.5 लाख रुपए थे। चंद्रशेखर की इस पदयात्रा का मकसद लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना था। उन्होंने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में 15 भारत यात्रा केंद्रों की स्थापना की, ताकि वो देश के जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर लोगों को शिक्षित करने और जमीनी स्तर पर कार्य कर सके। ये यात्रा सुपर हिट रही और गांव की पगडंडियों, कस्बों से होते हुए करीब 3700 किलोमीटर की ये पदयात्रा 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हुई। उस वक्त तक ऐसा माहौल बन गया कि लगने लगा कि चंद्रशेखर ही पीएम बनेंगे, लेकिन अचानक वक्त ने करवट ली। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और फिर भावनाओं पर सवार लोगों ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिला दिया। राजीव गांधी के पक्ष में सहानुभूति का आलम यह था कि चंद्रशेखर खुद अपनी सीट हार गए। वो 1984 में अपनी पुरानी लोकसभा सीट बलिया से जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उनका सम्मान करते हुए दूसरे गैर कांग्रेसी दल उनका समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस ने उनके खिलाफ अपने पुराने उम्मीदवार जगन्नाथ चौधरी को मैदान में उतारा था।
चंद्रशेखर चुनाव हार गए। दरअसल इस किस्से का सार ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही लोकप्रियता एक सच है, लेकिन इसके चुनावी परिणाम क्या होंगे इसकी कल्पना अभी मुश्किल है। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें।